देखिए हमने जब दोनों ट्राइंगल्स को कोरिस्पॉन्ड किया ना तो बेसिकली हमें ये दोनों कॉन्ग्रेंट मिल रही हैं, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इनमें बनने वाला हर एंगल हर साइड कॉन्ग्रेंट होगी, ठीक है। अगर इनमें बनने वाला हर एंगल हर साइड कॉन्ग्रेंट आ रही है तो आप यहाँ से ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल्स में एएसएस पास्टुलेट की वजह से इनमें जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आ रही हैं वो हमेशा कॉन्ग्रेंट होंगी, ठीक है। अब हमें वो साइड्स कौन सी हैं जो कॉन्ग्रेंट लिखनी है। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल 3 और एंगल ए, ठीक है, जिसको हमने एंगल 4 मार्क किया, वो दोनों कॉन्ग्रेंट है। और वो क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियर है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। हमें यहाँ पे क्लियर है कि ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो यहाँ पे रीजन में लिख दें कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगर एंगल 3 और 4 इक्वल है, अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो यहाँ से हमें क्लियर है कि एन बी लेंथ और ए एल लेंथ आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। क्योंकि हमें पैरेलल की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो दो साइड्स कब पैरेलल होती है, जब उनमें जो दो एंगल बन रहे हैं मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो दोनों इक्वल हो। तो यहाँ पे बेसिकली एन एम और ए एल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और क्यों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी, सामने आप रीजन लिख दें कि ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि बेस्ट ये है कि पास्टुलेट के ना रेफरेंस से मार्क कर देते हैं कि अगर हम फ्रॉम स्टार ये रिजल्ट लेते हैं तो उससे हमें कंफर्म है, ठीक है। अच्छा अब देखिए एन बी ए एल के पैरेलल तो है, लेकिन एन बी एल सी के भी पैरेलल होगा। और ये क्यों पैरेलल है, क्योंकि हमें कंफर्म है कि अगर छोटा सा पार्ट ए सी का पैरेलल है एन बी के तो एल सी भी कॉन्ग्रेंट होगा और पैरेलल भी होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से हमें ये भी क्लियर है कि एन बी अगर कॉन्ग्रेंट है ना ए एल के तो हम एन बी को बेसिकली एल सी के कॉन्ग्रेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। क्यों, बिकॉज एल इज मिड पॉइंट। यहाँ पे लिख दे रीजन एल इज मिड पॉइंट, ठीक है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए ये एन बी और एल सी बेसिकली ये दोनों आपने कॉन्ग्रेंट करनी है, ठीक है, और पैरेलल भी करनी है। तो अगर आपको याद हो तो हम बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई सी दो साइड्स पैरेलल भी हों और कॉन्ग्रेंट भी हों, ठीक है, तो जो शेप बनती है वो हमेशा क्वाड्रिलेटरल शेप बनती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्वाड्रिलेटरल शेप बनेगी ये। अगर देखें एन बी और एल सी पैरेलल भी हैं और एन बी और एल सी कॉन्ग्रेंट भी हैं, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ इन दोनों रिजल्ट्स को देखते हुए हमें यहाँ से कंफर्म है कि ये जो फुल शेप है ना एन बी सी एल, ठीक है, वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि हमें आइडिया है कि इफ टू साइड्स ऑफ quadrilateral are parallel and congruent, then it is parallelogram, ठीक है। ये बेसिकली प्रीवियस थ्योरम है जो हमने प्रूव किया है, ठीक है। अगर वो पैरेललोग्राम शेप है ना तो देखिए पैरेललोग्राम के तो डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर उस कंडीशन से देखा जाए तो यहाँ पे हमें ये क्लियर है कि अगर हम पैरेललोग्राम शेप ले रहे हैं ना तो यहाँ से एन एम पैरेलल होगा एम एल के, ठीक है। मतलब ये जो दो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं, तो एन एम इज बेसिकली नॉट बल्कि एन एल इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अगर एन एल पैरेलल है ना बी सी के तो एम एल भी पैरेलल होगा बी सी के। तो एक कंडीशन तो जो हमने प्रूव करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है, बेसिकली कि एम एल पैरेलल है बी सी के। अगर एम एल बी सी के पैरेलल है तो हमने तो हाफ की कंडीशन भी प्रूव करनी है। आप यहाँ लिखें नाउ अगर हम यहाँ पे फोकस करें, जो हमने यहाँ पे ये वाला थ्योरम लिखा है, थ्योरम की स्टेटमेंट यूज की है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एल एम तो कॉन्ग्रेंट भी है बी सी के, क्योंकि दो अपोजिट साइड्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट होंगी पैरेललोग्राम की। तो यहाँ से जरा ब्रेक करते हैं एन एल को ब्रेक करें तो एन एम
प्लस एम एल के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको बी सी के इक्वल लिखें। अब देखिए एन पॉइंट कौन सा पार्ट है जो कि कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, तो एन को एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे एन को भी एम एल पुट कर लें। अगर आप एम एल पुट करते हैं, दोनों को एडअप करते हैं, तो आंसर 2 टाइम्स ऑफ एम एल के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एम एल की, तो बेसिकली जो एम एल की वैल्यू आ रही है वो हमें मिल रही है हाफ ऑफ बी सी के इक्वल, ठीक है। और ये सारी कहानी हमने क्यों लिखी है, बेसिकली यहाँ से आपको आइडिया है कि अगर एन एल को आप ब्रेक करते हैं ना, ठीक है, तो एन एल और एम ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर हैं, यहाँ को लीनियर की कंडीशन वेरीफाई होगी, तो एन एम प्लस एम एल के इक्वल आंसर आ रहा होगा, ठीक है। नाउ फिर आपने यहाँ पे ना एन एम की जगह क्या पुट किया है, यहाँ लिख दें कि आपने एन एम की जगह बेसिकली एम एल ही पुट किया है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में आपने लेड किया था। कंस्ट्रक्शन आपकी यही थी कि बेसिकली आपने एल एम को प्रोड्यूस करना है नेक्स्ट, और कहाँ तक प्रोड्यूस करना है, टेक पॉइंट एन सच डेट एन एम इज कॉन्ग्रेंट टू एम एल। और अगर ये दोनों पॉइंट्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो बेसिकली आप ये वैल्यू पुट करें, ट्वाइस की फॉर्म में लिखें, लिखने के बाद आप प्रॉपर कंपेयर करें, ठीक है। अब आपको स्टार्ट में ही गिवन था कि अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल शेप लेते हैं, उसमें दो साइड्स पैरेलल हों और कॉन्ग्रेंट भी हों, तो हमेशा वो पैरेललोग्राम शेप होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पैरेललोग्राम शेप की जो रिमेनिंग दो साइड्स हैं उनको पैरेलल भी किया, और पैरेलल जो प्रूव करना है रिजल्ट आपने वो वेरीफाई कर दिया, ठीक है। फिर आपने उन दोनों को कॉन्ग्रेंट किया, और कॉन्ग्रेंट करने के बाद आपने उन रिजल्ट्स को बेसिकली वो जो सेकंड कंडीशन आपने प्रूव करनी थी वो सेकंड कंडीशन प्रूव कर ली है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे अब मार्क कर दें, इसको 1 मार्क कर दें और इसको बेशक 2 मार्क कर दें, और यहाँ पे रेफरेंस दे दें फ्रॉम 1 एंड 2। अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करते हैं ना, तो यही रिजल्ट बेसिकली हमें प्रूव करने थे, ठीक है। तो लास्ट में बेशक आप लिखते हैं हेंस प्रूव, और यही वो रिजल्ट्स हैं जिनको बेसिकली हमने यूज करना था। दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरम। और अब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी शेप आपको गिवन होती है, ठीक है, उस शेप में जरूरी नहीं है कि जो हमने थ्योरम की स्टेटमेंट की है उसी के अकॉर्डिंग किया जाए। ऐसा भी तो पॉसिबल है हम यहाँ पे मिड पॉइंट यूं ले लें, ठीक है, मतलब इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट कंसीडर कर लें, जैसे आपने इस साइड का और इस साइड का मिड पॉइंट कंसीडर किया, तो ए बी सी डी मार्क कर दें और ई भी मार्क कर दें, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से भी अगर देखा जाए ना, तो आपको कंफर्म होना चाहिए, थ्योरम की स्टेटमेंट यही कहती है, जिन दो मिड साइड्स के मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन किया है ना, वो साइड बेसिकली हाफ ऑफ ए सी के इक्वल भी होगी, और ये जो डी ई मेजरमेंट है वो ए सी के पैरेलल भी होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये वो रिजल्ट्स हैं जो कि इन जनरल होल्ड कर रहे होते हैं, और हमने क्वेश्चंस में बेसिकली यूज कर रहे होते हैं।